हम आपको बहुत सारी खबरें दिखाते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बहुत सारा काम जम्मू को सुंदर बनाने में, स्मार्ट बनाने में किया जा रहा है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी उसमें एक बड़ा अहम रोल निभा रही है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है जो जम्मू को स्मार्ट नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा दिखाती है। वो है ये इस तरह की नहरें, ख़ास तौर पे उस समय जब नहरें बंद हो जाती हैं, पानी इसमें रोका जाता है। उस बीच कुछ महीने ये नहरें जो हैं नाले से भी गंदा रूप ले लेती हैं। ये फ़िलहाल अभी समय नई बस्ती में है और नई बस्ती से पूरी मार्केट से गुजरती हुई नहर है। आगे ये शास्त्री नगर होते हुए डिग्याना से ये क्रॉस कर गंग्याल निकल जाती है। लेकिन इसमें इतनी गंदगी है और इतनी इसमें बास है कि शायद ही इसके पास कोई खड़ा हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पानी चलता है तो ये नहर साफ़ दिखती है और जब पानी रुका रहता है तो इतना गंदा कैसे हो जाता है, इतना मैला दूषित पानी कैसे हो जाता है। साफ तौर पर लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, बाज़ार इसके ज़िम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम भी ज़िम्मेदार है। क्योंकि अखबारों में तो इश्तहार ये निकाल दिए जाते हैं कि अब कोई अपने घर के बाहर कचरा फेंकेगा या पब्लिक प्लेस को गंदा करेगा, उसको 500 से 5000 तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जिस कारण धड़ल्ले से लोग इस तरह से नहरों में कचरा फेंक रहे हैं। और यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि जो इलाके के एक्चुअल नाले हैं वो इतने गंदे नहीं हैं जितनी नहर है। आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी। कितनी देर हो गई यहाँ रहते हुए? दो तीन दो काफ़ी तीन साल हो गए। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो कूड़ा वगैरह जो है वो कहाँ फेंकते हो आप? हम लोग तो पीछे डस्टबिन लगे हुए हैं, हम तो वहाँ डालते हैं। अच्छा। ये जितना भी कूड़ा पीछे नहर से आता है, नई बस्ती से आगे पीछे से सब इधर के लोग डालते हैं। अब ये सामने देखिए, लोगों ने गटर जो नहर के अंदर डाले हुए हैं। ये कोई रोकता नहीं है इनको? बहुत से लोग आए हैं, नहर वाले भी आए हैं, तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। नहीं तो ये कब साफ करते हैं नहर? कौन से टाइम ये साफ? नहर अभी इसमें मार्च में साफ होगी, अप्रैल में आ जाएगी। 15-20 दिन मतलब साफ करते हैं। इसमें तो ये तो इसमें नाले में और नहर में तो अंतर ही नहीं है, तो पूरा नाला ही गंदा नाला नहर तो पूरी बिल्कुल गंदी है, उससे तो नाला साफ है। नाला साफ है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये यहाँ के म्यूनसिपैलिटी वाले नहीं आते इसको कि हम टाइमली बीच बीच में साफ? आते हैं बेचारे, वो बोल के जाते हैं। और ना उन्होंने ऐसे तो वो 6 महीने के बाद ही होते हैं बेचारे, वो भी साल। इस तरह से कवर कर दिया जाए कि लोग इसमें ना फेंके, तब शायद हो सकता है कूड़ा ना आ जाए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कवर नहीं है इस वजह से। हाँ ये कौन रहा है? कोई भी फेंक के चला जाएगा। हाँ, कोई भी फेंक कर चलते हैं। सच किसको मना करेंगे? जब मना करेंगे तो फिर लड़ाई हो पानी जाती चलता है नहर का तो तब नहीं कचरा। नहीं, फिर नहीं होता। फिर नहीं रहता। नहीं फिर एक टाइम तो इस लोग तो इस नहर का पानी पीते भी थे वो पुराने टाइम। हाँ, टाइम पीते थे ना पानी, अब तो कोई इसमें भाई हाथ लगा राजी नहीं है। अभी क्या करेंगे? अभी तो हाथ भी नहीं पीछे लोगों ने। नई बस्ती मार्केट है, उसके प्रधान मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? सर नवीन गुप्ता। नवीन जी, मुझे ये बताइए, एक समय था नई बस्ती में ये नहर बहुत मुख्य रहती थी, लोग नहाने के लिए बच्चे जाते थे यहाँ पर, और शायद अब वो वक्त नहीं रहा। सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जब पानी रुका होता है ये नाले से भी बदतर इसकी स्थिति हो जाती है? सर पहले तो ये सफाई नहीं ढंग से होती इसकी। अब 10-12 साल से, अभी पिछले साल थोड़ा सा उन्होंने कुछ 10-20% मलबा निकाला था। जब गंदगी होगी तो लोग भी फेंकेंगे, बस यही हालत है और कुछ नहीं है। मतलब कचरा दिखेगा गंदा तो फिर वो फेंकते जाएंगे। थोड़ा गंद होगा, लोग भी गंद डालेंगे और इरिगेशन को कोई लेना देना नहीं है। कम से कम 10 साल बाद, पिछले साल थोड़ा सा उन्होंने मलबा निकाला है, वो भी बड़ा जोर लगाने के बाद। नहीं तो वही ठेकेदार आते हैं, बस ठेका लेते हैं। बस अभी देखो ना, मार्च का महीना भी ख़त्म हो रहा है, तो फरवरी ख़त्म हो रहा है, मार्च में अप्रैल में नहर आ जाएगी, वही दब जाएगा सारा अंदर का अंदर ही। स्वच्छता को लेकर बड़े सारे मिशन चला रही है, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन जम्मू को तो बड़ी तारीफ़ की जाती है जी, इसको बहुत बढ़िया बनाने के काम किए जा रहे हैं। नहरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि जब ये रुकी होती हैं ये तो बहुत गंदी रहती हैं, उस समय उसकी तरफ कोई नहीं। कॉरपोरेशन तो काफ़ी कर दिया अपनी तरफ से, तो काफ़ी कर, लेकिन नहर में इनमें नहीं आती होगी। ये इरीगेशन डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका कोई सिस्टम हो। निकलती तो शहर के अंदर से है ना ये देखो हम तो काफ़ी बार हम तो कहते हैं, आप देखो ना इधर भी ऐसे भी देख लो, इसका हालत देख लो। मतलब कि एजेंसियों का तालमेल नहीं है, जिस कारण खामियाजा जो है वो नदियाँ भुगत रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल भुगत रही है। हम जब भी इरीगेशन से कंप्लेन करते हैं वो बस साफ रहते हैं, फिर बस वही जब अप्रैल महीना आएगा ना, जब बैसाखी में नहर आती है, वो 2 दिन पहले आते हैं, थोड़ा सा ऐसे टिच विच करके चले जाते हैं। पानी आएगा तो वो कचरा अपना ऑटोमेटिकली आगे ले यही आगे रुक जाएगा। शमशान घाट के बाद देखो इतनी सी, बस इधर से लेके बस कोई 1 किलोमीटर एरिया जो बिल्कुल गंदा है, बाकी पीछे भी साफ़ ही है। इससे कहीं ना कहीं मार्केट तो इफेक्ट होती है। बिल्कुल। अभी देखो, अब शाम के टाइम इतने छोटे छोटे कीड़े आंखों में पड़ रहे हैं, मुंह में चढ़ रहे हैं, खाना खाते टाइम हमारे घरों में बुरी हालत है। वो इसका कॉरपोरेटर्स के जो इलाके के हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस नहर की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए। देखिए, ये जो आपने कहा है ये बात सही है। ये उस नहर का पानी कभी लोग पिया करते थे, जो आज एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है।
अगर आपने देखा होगा वहाँ पे सेफ्टी बॉल भी लगाई जा रही है कि हमारे जो लोग वहाँ पे कचरा ना फेंकें, इसके लिए अवेयर किया जा रहा है। डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रही है। कितने वहाँ पे उस वार्ड में डंपिंग पॉइंट थे, हमने सब ख़त्म कर दिए हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, अगर नई बस्ती की पॉपुलेशन ऑफिशियल 10 से 12 हज़ार है, तो मुझे लगता है कि वहाँ 35,000 लोग रहते हैं किराएदार के रूप में। तो किसी ना किसी एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया, छोटा एरिया है लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से उन साथियों से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के अपील है कि अपना घर जैसे हम साफ रखते हैं, ऐसे अपना वार्ड, अपना मोहल्ला, अपनी नहर, अपनी गली, अपनी नाली, अपनी सड़क को भी साफ सुथरा रखने में सब लोग मिलजुल के अपना योगदान दें। लेकिन अब तो पेनल्टीज भी इंट्रोड्यूस कर दी है ना कि 500 से लेकर 5,000 तक पेनल्टी जो इलाके में कचरा फेंकता हो, वो शुरुआत नहीं हुई है। कमर्शियल भी बहुत बड़ा बाजार है, किसी पे अगर एक पर चलान होगा यकीनन बाकी वाले उससे डरेंगे। फिर ऐसा कुछ अभी तक शुरुआत? देखिए, मेरा काम है लोगों को राहत देना। पेनल्टी वाले सिस्टम में मैं अभी आया नहीं। गवर्नमेंट ने ज़रूर कहा है कि पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन लोगों को एक बार समझाना ज़रूर चाहिए, भाई अगर आप लोग ये चीज़ गलत करते हो तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील हाथ जोड़ के, खासकर वहाँ की मार्केट एसोसिएशन, वहाँ के लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे यही अपील है कि ये जो कचरा है नहर में ना डालें। जो डंपिंग स्पॉट बना हुआ है अपना कचरा, और घर घर में अगर डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है तो जो सफाई कर्मचारी हमारा वो कर्मी लेने आता है तो उसको दिया जाए, जिससे यहाँ का स्वच्छता का माहौल रहे। और जम्मू रैंकिंग में स्वच्छता में जो पिछले 2-3 सालों में स्तर में 300 से भी ज़्यादा था, इस बार फर्स्ट नंबर पे इंदौर की तरह आए। लेकिन आपको नहीं लगता है जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर बड़े सारे प्रयास कर रहे हैं, नहरों पे कुछ फोकस नहीं किया जा रहा, उसको लेकर भी कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए ताकि जब सर्दियों में नहरें बंद होती हैं वो नहरें गंदी ना रहे, साफ हो, उस पर भी कुछ होना। देखिए, नई बस्ती में एक प्रयास किया है मैंने कि ये पूरी जो नहर है इसको सेफ्टी वॉल लगा के इस पे चेन फेंसिंग करके, कि लोग, कहीं होता है कि रात के अंधेरे में कहीं कोशिश करते हैं कि अपने घर का गंद हम कहीं ना कहीं बाहर फेंकें, तो वो किसी प्रकार से उस नहर में, जिस नहर में हम पानी पीते थे, वहाँ ना फेंक पाएँ। और मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में जब नहर की सफाई हो जाती है तो उस नहर को पूरा चेन फेंसिंग से कवर करके एक खूबसूरत वहाँ पे गमले शमले लगा के एक खूबसूरत वातावरण, जैसे स्मार्ट सिटी में आपने वर्टिकल गार्डन देखा या ये फ्लाईओवर के नीचे आप पिलर्स को देख रहे हैं, इस तरह की खूबसूरती कोई दे के कोई अच्छा चीज़ करेंगे। तो नई बस्ती से गुजरने वाली नहर की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, अब आप दंग मत रह जाइएगा। जो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है और 1000 रुपया फ़ाइन है। अब जो नई बस्ती का एक्चुअल नाला है, जो गार्बेज नाला, उसकी तस्वीर देखिए ज़रा। ये नाला जो है इतना साफ़ है, इस समय कह सकते हो कि गंदगी इसमें ना के बराबर है। लेकिन वही नाला, जब कह सकते हो नहर, इस समय जिसने नाले का रूप लिया हुआ है, उसकी तरफ ना ही किसी ने इस तरह के बोर्ड लगाए हैं, ना ही कॉरपोरेशन वहाँ से कचरा उठा निकालती है, ना ही इरिगेशन वाले वहाँ पर सफाई की तरफ ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग कूड़ा फेंका हुआ देखते हैं तो चुप चुपीते आके वहाँ पे कूड़ा फेंक जाते हैं, तो वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि अब नहर खुलेगी, पानी आएगा तो वो मलबा सारा ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा तो नहर साफ़ हो जाएगी। लेकिन एक तरफ जहाँ जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए और जम्मू को स्वच्छता के जो मानकों से ऊपर लाने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, उनका ध्यान नहरों की तरफ नहीं है, जिस कारण जम्मू की नहरें इस समय नालों से भी ज़्यादा बदतर रूप ले चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, नई बस्ती जम्मू।